क्या जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से चल रहे युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? आखिर कौन है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे छात्रों को पत्थरबाज साबित करने पर तुला हुआ है? क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित राजनीतिक खेल चल रहा है? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही खुलकर कह चुके थे कि बीजेपी कार्यकर्ता इन लोगों से निपटना जानते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जो चेतावनी तब दी गई थी, क्या उसकी झलक अब जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है? लेकिन इन सब के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ सकती है? जंतर मंतर पर मौजूद दीप के एक खास दिन पर क्या करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक तौर पर असहज स्थिति पैदा कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, जब कोई आंदोलन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब वहां सिर्फ कुछ लोगों का विरोध न रहकर देश भर के युवाओं की आवाज बन जाता है, तब उसे रोकने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आंदोलन को बदनाम कर दो, आंदोलनकारियों की छवि खराब कर दो, ताकि जनता का समर्थन अपने आप कम हो जाए। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठे छात्रों के मामले में भी अब ठीक ऐसा ही होने का आरोप लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। जंतर मंतर गाइस, तो बेसिकली अभी पुलिस तैनात है, बीएसएफ वाले तैनात हैं, बट इन्होंने यहाँ पर एक कार ला के खड़ी करी है। ये RW रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की किसी की कार है ये, और पहले से ला के ऐसे खड़ी कर दी है ताकि न्यूज़ों में डाल सकें कि ये बच्चों ने तोड़ी गई है, बच्चों के द्वारा तोड़ी गई है, और जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, इसके ऊपर से पिचकाया गया है, एंड देन सुबह वो न्यूज़ में फैल जाए कि बच्चों ने इस तरीके से रात को ये हाल किया था। शायद ये लाठी चार्ज करे या ना करे, बट वो मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि क्या नैरेटिव फैलता है। तो इस तरीके से कर रही है हमारी दिल्ली पुलिस काम, ताकि पर्सपेक्टिव अलग बने और बच्चे बुरे बन जाएं, राइट। दोस्तों, अब ऐसे हथकंडे अपनाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक साबित किया जा सके। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एक पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार लाकर जंतर मंतर स्थित धरना स्थल के बाहर खड़ी कर दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कार वहां क्यों लाई गई, इसका मकसद क्या था? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा है कि इसे दिल्ली पुलिस लेकर आई, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। इसी वजह से ये मामला सवालों के घेरे में है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है कि पथराव करने वाले उनके लोग नहीं थे और वो प्रदर्शनकारी भी नहीं थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो लोग कौन थे? क्या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन शुरू से शांतिपूर्ण था, आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। उनका आरोप है कि सरकार चाहे जितनी सख्ती कर ले, युवाओं की आवाज को दबा नहीं पाएगी। दोस्तों, आज जंतर मंतर पर सिर्फ धरना नहीं चल रहा, वहां देश भर के युवाओं का गुस्सा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पूरे देश की नजरें दिल्ली के जंतर मंतर पर टिकी हुई है, जहां पहले भी कई बड़े आंदोलनों की गूंज सुनाई दी थी। वहीं अब एक बार फिर हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये किसी एक जाति, राज्य या समुदाय का आंदोलन नहीं, बल्कि नौकरी और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की साझा लड़ाई है। वहीं सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रही है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कभी लाठीचार्ज के आरोप लगते हैं, कभी बारिश से बचाव के इंतजाम को लेकर सवाल उठते हैं, और अब आंदोलन को हिंसक साबित करने की कोशिश के आरोप भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, 22 जुलाई की रात जंतर मंतर के पास छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने टॉलस्टॉय मार्ग पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि दिल्ली पुलिस एक पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार लाकर प्रदर्शन स्थल के बाहर पार्क कर गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि इसका मकसद क्या था, और कहा कि किसी भी संभावित आरोप से पहले इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि भारतीय नागरिकों पर पैलेट गन जैसे हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।
वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने आरोप लगाया कि आंदोलन को जानबूझकर रोकने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। Abhijit ji, what about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. जंतर मंतर डोर इज ऑल्सो ओपन। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अभिजीत दीपके ने जो ऐलान किया वही अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनका ये ऐलान आने वाले दिनों में बीजेपी की सांसें फुलाने के लिए काफी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आए ना कि यार कब तक बैठना है यहाँ पर बस दिखाकर ही रख रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सोच लेना, हम लोग 34 दिन से यहीं पर है और यहीं सो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब आई लव यू टू, आई लव यू टू, या 15 अगस्त यही मना रही है। इस्तीफा लेकर जाना, बिना इस्तीफे के ले जाना यहाँ से। तो देखो, और रेजिलियंस में बड़ी ताकत होती है। इतना मैंने 30 दिनों में सीख लिया है। देखिए, घोड़िया में बड़ी ताकत होती है, संयम में बड़ी ताकत होती है। मैंने 30 दिनों में सीख लिया। कैसे? ये पहले आते थे हमें परेशान करने के लिए, तो हम भी नए नए थे, हमें ज्यादा पता नहीं था, तो हम लोग भी पैनिक कर जाते थे कि नहीं यार, ये लोग हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये लोग कितने खराब होते हैं, ये होते हैं पुलिस वाले ऐसे। ये हमें 10-15 दिन तक हमारे साथ हुआ, जहाँ पर आकर हमें बहुत बार परेशान करते थे और बहुत बार रिएक्ट करते थे। और कई बार मन में आता था कि यार ऐसे बैठे रहने से तो नहीं चलेगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो यहीं पर फंस जाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे तो इन लोगों ने हमें ट्रैप कर लिया, क्योंकि हम ना यहाँ से कोई बात नहीं, एंजॉय करने। तो ये हमारे दिमाग में कई बार आया, कई बार आशु में और हमारी टीम में डिस्कस करते थे कि भाई हम तो जंतर मंतर पर फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बस बैठे ही रह रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जो हुआ है उससे हमें एक पता चला कि अगर हम यहाँ नहीं बैठते तो जो पूरे देश भर से लाखों की तादाद में लोग आए थे ना, वो नहीं आते। दीपके ने कहा कि 15 अगस्त को भी वो जंतर मंतर पर ही रहेंगे और उनके साथ हजारों छात्र मौजूद रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसी दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी तरफ हजारों युवा अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज बुलंद करते नजर आएंगे। यही तस्वीर सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। दोस्तों, प्रदर्शनकारी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार अब तक अपने रुख पर अड़ी हुई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल 15 अगस्त का है। एक तरफ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, विकसित भारत का विजन बताएंगे, और दूसरी तरफ अगर अभिजीत के ऐलान के मुताबिक हजारों छात्र जंतर मंतर पर डटे रहते हैं तो देश के सामने एक अलग तस्वीर भी होगी। एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का दावा, दूसरी तरफ नौकरी, भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते युवा। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का भाषण ही चर्चा में नहीं रहेगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि सरकार आंदोलन को किस तरह हैंडल करती है। अगर 15 अगस्त को भी जंतर मंतर पर हजारों छात्र मौजूद रहते हैं तो ये सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर एक बड़ी चुनौती वाली तस्वीर बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस से पहले कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे आंदोलन कर रहे युवाओं का गुस्सा कम हो, या फिर छात्र अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान करते हैं, क्योंकि फिलहाल ना प्रदर्शनकारी पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं और ना ही सरकार अपने रुख में किसी बदलाव का इशारा कर रही। ऐसे में 15 अगस्त सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं रहेगा, बल्कि ये दिन इस आंदोलन की दिशा और देश की राजनीति दोनों के लिए अहम माना जाएगा। अब नजर इस बात पर होगी कि पहले कौन कदम बढ़ाता है, सरकार या आंदोलनकारी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को छात्रों से सीधे संवाद करना चाहिए या फिर कानून व्यवस्था के आधार पर सख्ती ही सही रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।
है